अक्सर हम अपने बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ पाल लेते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना महान हूँ। मतलब सब कुछ खुद ही मान लेना है और अच्छा होने का सारा पैमाना और जो बिंदु होते हैं वो मैंने ही तय किया है। और मैं बाकी लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ और मैंने क्या क्या किया है। कई बार तो लोगों की बात सुनते सुनते ये लगता है कि वो जैसे बड़े प्रचार का हिस्सा हों जो खुद का प्रचार करने में लगे हैं और इस बाजार में खुद को स्थापित करने के लिए अपने से ही अपना पोस्टर हर जगह विज्ञापित कर रहे हैं कि देखो भाई वो कैसे हैं और कितने अच्छे हैं और उन्होंने क्या क्या कर रखा है। जबकि हकीकत यह है कि उनसे जुड़ा कोई भी शख्स उनके बारे में कोई भी दो चार अच्छी बात नहीं कहता या उसे मालूम ही नहीं है कि आप कितने अच्छे आदमी हैं। वैसे भी कहा जाता है किसी के बारे में अगर आपको सच्ची राय लेनी हो तो उसके यहाँ काम करने वाले छोटे लोगों से आप लीजिए, या वह उन लोगों से कैसे मिलता है जिनकी हैसियत समाज में बहुत मामूली सी है। उसके साथ किए गए व्यवहार से उस आदमी का मूल्यांकन सच में हो सकता है कि वह क्या है। बाकी तो बड़े नामी गिरामी लोगों के साथ तो सभी बड़े प्यार से पेश आते हैं। सोचिए आपके गली मोहल्ले या शहर का बड़ा आदमी जिसे आप कहते हैं, चाहे वह बहुत बड़ा माफिया और गुंडा ही हो, उसके साथ तो सभी बड़े सलीके से ही पेश आते हैं और उसके सामने सर झुकाने को बुरा भी नहीं मानते हैं, क्योंकि सरवाइव करने की एक शर्त उन्होंने इसे मान ली है। मगर जब किसी अदने से आदमी के सामने वह व्यवहार करता है तो कैसा करता है, उसका अहम कब संतुष्ट होता है जब वह उसे नीचा दिखाने लगता है। तो बड़ा आदमी छोटा आदमी कौन है कुछ और ही पता चलता है। पता चलता है एक बड़ी गाड़ी से और महंगे कपड़ों में बहुत ही गरीब आदमी है जिसका मानसिक स्तर इस हद तक गिरा हुआ है कि पैसे के अलावा उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे ही रहते हैं जो महज विज्ञापन जैसे होते हैं। रही देने की बात तो सबसे ज़्यादा जो देते हैं वो तो कभी कोई शिकायत ही नहीं करते हैं। इन्हीं देने वालों में बहुत सारे लोग हैं जिसे आप जानते तो हैं पर उस पर गौर नहीं करते हैं। तो आइए आपको ऐसा ही एक आदमी तो नहीं है वह, मगर सबसे ज़्यादा वो देता है, उसी की चर्चा करते हैं। और यह एक छोटी सी कविता उसी के लिए है। हालांकि कविता की पहले यह बात काफ़ी लंबी हो गई। मुझे लगता है कि इस कविता की भूमिका में कुछ कहना चाहिए था और कितना भी कहा जाए यह भूमिका कम ही रहेगी। फिलहाल आइए उसके बारे में बात करते हैं जो सिर्फ देता है। तो वह कौन है जरा गौर करिएगा। उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की और देने के सिवा कुछ किया भी तो नहीं। फल दिया, हरियाली दी, परिंदों को रहने के लिए घोंसले दिए। हालांकि घोंसले तो उन्होंने ही बनाए पर उसके लिए जगह और छाए की ज़रूरत थी जो उस दरख्त ने ही दिया था। और कभी कुछ नहीं कहा, सदा मौन ही रहा।
बस जब अंतिम समय आया और उसने हरियाली का साथ छोड़ दिया, तो लोगों से एक गुजारिश की कि जब मैं गिरने लगूं तो मुझसे परे हट जाना, क्योंकि इस बड़े आकार को मैं संभाल नहीं पाऊंगा और मुझे थोड़े दूर से ही देखना।